अनुसार माता सीता किसी स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि वे अयोनिजा, जो गर्भ से पैदा न हुई हो, मानी जाती हैं। उनके जन्म की सबसे प्रचलित कथा इस प्रकार है। एक, धरती से प्राकट्य। मिथिला राज्य में एक समय भारी अकाल पड़ा था। ऋषियों की सलाह पर वहां के राजा जनक ने स्वयं हल चलाने का निर्णय लिया, ताकि वर्षा हो और अकाल दूर हो। हल और खड़ा। जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, तब उनके हल का अगला हिस्सा, जिसे सीत कहा जाता है, जमीन के भीतर किसी धातु की वस्तु से टकराया। कन्या की प्राप्ति। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से मिट्टी का एक सुंदर कलश खड़ा निकला। उस कलश के भीतर एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी कन्या लेटी हुई थी। नामकरण। हल के अग्रभाग सीत से टकराने के कारण प्रकट होने वाली इस कन्या का नाम सीता रखा गया। क्योंकि राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हें जानकी और मैथिली भी कहा जाता है। 2. आध्यात्मिक रहस्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार थी। उनके पृथ्वी पर प्रकट होने के पीछे कुछ अन्य कथाएं भी जुड़ी हैं। वेदवती की कथा। कुछ ग्रंथों के अनुसार सीता पिछले जन्म में वेदवती नामक एक तपस्विनी थी। रावण द्वारा उनके अपमान की चेष्टा करने पर उन्होंने आत्मदाह कर लिया था और प्रतिज्ञा की थी कि वे अगले जन्म में रावण के विनाश का कारण बनेंगी। भूमिपुत्री सीता जी को भूमिपुत्री या भूमिसुता कहा जाता है, क्योंकि वे पृथ्वी देवी की गोद से प्रकट हुई थी और अंत में पुनः पृथ्वी की गोद में ही समा गई थी। 3. अद्भुत प्रभाव। माता सीता के जन्म लेते ही मिथिला का अकाल समाप्त हो गया और भारी वर्षा हुई। राजा जनक, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्हें पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता का पालन पोषण अपनी सगी पुत्री से भी बढ़कर किया। यही कारण है कि माता सीता को त्याग, धैर्य और पवित्रता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है।